नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, प्रश्न है कि डायमंड एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है ये बताना है। इसके चार ऑप्शंस रही। ये ऑप्शंस हैं सिलिकॉन का, कार्बन का, सल्फर का और जर्मेनियम का। राइट, तो डायमंड इट मीन्स डायमंड का मतलब होता है हीरा। ठीक है, तो हीरा जो है साथियों वो कार्बन का अपर रूप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कार्बन के अगर हम अपर रूपों की बात करें, कार्बन के अपर रूपों की बात करें तो इसमें हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों साथियों, हीरा और ग्रेफाइट ये जो हैं ये दोनों के दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। निम्न में से क्या एक पॉलीएमाइड कहलाता है। चार ऑप्शंस रहे, ये रहे रियॉन, ओरायन, टैरिलीन और नाइलॉन। राइट, तो देखिए इनमें से नाइलॉन एक ऐसा रेशा है जो पॉलीएमाइड कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या है। क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की अनियमितता का कारण है। क्या कारण है। इसके चार ऑप्शंस रहे काइटिन, लिग्निन, सबरिन और पैक्टिन। राइट, तो देखिए कोशिका भित्ति एक्चुअल में ये होती तो प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। राइट, तो कोशिका भित्ति में अनियमितता का जो कारण होता है वो होता है लिग्निन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि बुद्ध का जन्म निम्न वर्ष में हुआ था। चार ऑप्शंस रहे, ये रहे 581 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 576 ईसा पूर्व और 534 ईसा पूर्व। राइट, तो साथियों बुद्ध के जन्म की बात करें तो बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, ये रहा। प्रश्न है कि कौन सा जानवर विशालतम बच्चे को जन्म देता है। चार ऑप्शंस रहे इसके, ये ऑप्शंस हैं ऊंट, सिंह, हाथी और नीली व्हेल। राइट, तो देखिए विशालतम बच्चे को जन्म देने वाला एकमात्र स्तनपायी जो है वो है नीली व्हेल। ठीक है, ये सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है और एक स्तनपायी है। ठीक है, मैमल्स के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा। सुपरनोवा एक क्या है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे क्षुद्र ग्रह है, ब्लैक होल है, धूमकेतु है या फिर मरणासन तारा है। राइट, तो सुपरनोवा जो होता है साथियों एक ऐसा तारा होता है जो बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, लास्ट स्टेज पर होता है। इट मीन्स मरणासन तारा जो होता है उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आ गया। क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन की चाल है। क्या है चाल ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 31 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 39.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 9.72 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 9.72 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट ये रहा। प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन सी नहर है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास
मिस्र में स्वेज नहर, अमेरिका में पनामा नहर, जर्मनी में कील नहर और स्वीडन में गोता नहर। राइट। तो देखिए, सबसे बड़ी जहाजी नहर की बात करें साथियों, तो सबसे बड़ी जहाजी नहर जो है वो स्वेज नहर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। प्रश्न है कि बंगाल में से कौन सी नदी बंगाल की शोक की नदी के नाम से जानी जाती है। चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। हुगली, ये दमोह नहीं है, सॉरी, दामोदर नदी है ये। ठीक है, दामोदर और घाघरा, काशी। राइट। तो साथियों, यहाँ पर ये जो बंगाल के शोक के नाम से जानने वाली जो नदी है वो दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दामोदर नदी निकलती कहाँ से, निकलती है झारखंड से। और झारखंड से निकलने के बाद ये पूरब से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और झारखंड से पश्चिम बंगाल जाती है और वहाँ पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ ग्रस्त एरिया का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है कि खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। राइट। तो यहाँ पर जो खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई की समथिंग बोई जाती हैं, मई जून में बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर के समथिंग जो है वो काट ली जाती हैं। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो जून में खरीफ की फसलें जो है वो बोई जाती हैं। क्लियर है। वैसे मई जून इसका टाइम होता है। यहाँ पर दो महीनों के नाम एक साथ नहीं लिखे, तो फिर हम जून को जो है वो कंसिडर करेंगे। राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा और विधानसभा। राइट। तो साथियों, बुजुर्गों का सदन जो है, ये जो संज्ञा दी गई है, ये संज्ञा दी गई है आपकी किसको, राज्यसभा को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। योजना मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राइट। तो देखिए, प्रेजेंट में तो खैर ये नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग से पहले इसका जो नाम था वो नाम था योजना आयोग। ठीक है, क्या नाम था इसका, योजना आयोग इसका नाम था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और इसके पहले योजना आयोग जो था उसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमजद अली खान संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे, ये ऑप्शंस हैं। वायलिन से, सितार से, सरोद से और बीणा से। राइट। तो देखिए, अमजद अली खान साहब जो हैं वो सरोद वादक थे। कौन थे, सरोद वादक। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से कौन दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले नहीं हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। बी शांताराम, राज कपूर, रामानंद सागर और अशोक कुमार। राइट। तो साथियों, इसमें रामानंद सागर साहब जो हैं इनको जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है कि ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है किससे है ये बताना है। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये ऑप्शंस हैं फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से और शतरंज से। राइट। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो संबंधित है आपकी हॉकी से। ठीक है, किससे संबंधित है? हॉकी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साथियों ध्यानचंद साहब की बात करें तो ये एक हॉकी प्लेयर थे। कौन थे? हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, तो इस वजह से इनके नाम से जो ट्रॉफी दी गई है वो हॉकी के अंदर दी जाती है। ठीक है, हॉकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। क्लियर है? आइए तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन है कि बुली शब्द का संबंध है किससे है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से और वॉलीबॉल से। राइट। तो बुली शब्द जो है साथियों वो हॉकी के अंदर यूज होने वाला वर्ड है। किसके अंदर यूज होने वाला? हॉकी के अंदर यूज होने वाला वर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव किसकी लाक्षणिकता से संबंधित है। चार ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकन। ठीक है, ये चार ऑप्शंस रहे आपके। इसमें से जो रमन प्रभाव है, ठीक है ना, जो रमन प्रभाव है वो लाइट से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, जो रमन प्रभाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोर सिंहासन बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था इसके देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे, जहांगीर के लिए, औरंगजेब के लिए, अकबर के लिए या शाहजहां के लिए। राइट। तो मोर सिंहासन जो है साथियों वो शाहजहां के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। इसको बाद में जो है वो शाहजहां से जो है वो नादिर अली शाह जो है वो लेकर चले जाते हैं। ठीक है, और आपका जो कोहिनूर हीरा है ना वो भी इस मोर सिंहासन के अंदर जो है वो लगा हुआ था। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि वह स्तनधारी जो अंडे देता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रही चमगादड़, गिलहरी, कंगारू और डकविल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। बाकी आपने ये तो देखा होगा, कंगारू तो बच्चे देता है, गिलहरी भी बच्चे देती है, चमगादड़ भी बच्चे देता है। ठीक है, तो बस डकविल्ड प्लेटिपस जो है वो एक ऐसा जीव है जो कि मैमल्स में काउंट होता है, स्तनधारी जीवों में काउंट होता है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है वो अंडे देता है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है हमेशा की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या रक्तचाप से जुड़ा है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये देखिए यकृत, वृषण, अग्नाशय और अधिभ्रक। राइट। तो देखिए आपकी जो ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? और इस सेशन की आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, और आप उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।